बोर्ड में टॉपिक आता है 5 नंबर का, तो 5 नंबर अपने पक्के करने हैं। तो ये वाला वीडियो लास्ट तक देख लेना। इसमें मैंने सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब डाले हुए हैं। तो इसको वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, जहाँ एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और ए और बी वेरिएबल्स होते हैं। दूसरा, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिससे कि वो जो इक्वेशन दी गई है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हम पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने को मिल जाएगा। इक्वेशन है, ट्रायंगल का एरिया भी पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कट करके वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो एरिया पूछ सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन ग्राफ का बनेगा। तो 5y माइनस एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5y माइनस 7 इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर हमारा जो x है दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंड किस पे कर रहा है, क्योंकि y की वैल्यू पे करेगा जो हम पुट करेंगे, और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इसकी वैल्यूज अपने आप पुट करेंगे। तो y की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो ये आएंगी, लेट y इज 1, तो इसकी वैल्यू माइनस के 2 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, और अगर y की वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं तो 8 आएगी। या चलिए -1 पुट कर लेता हूँ, तो नहीं, तो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाती है। हमको कोशिश करनी है कि छोटी वैल्यू पुट की जाए। तो अगर y की जगह मैं 3 पुट करता हूँ, 5 3 15, 15 माइनस 7 इज 8। देखिए, इससे छोटी वैल्यूज नहीं आ रही हैं, तो ये इसके लिए टेबल हो गई। नाउ 3y माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस के 9, ये देता है 3y इक्वल्स टू माइनस के 9 प्लस के 5x, और y इज इक्वल्स टू माइनस के 9 प्लस 5x अपॉन 3। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसमें x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हमारे पास श्योर शॉट है कि उसी को इंडिपेंडेंट बनाना है। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 5 0 0, माइनस 9 अपॉन 3 -3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, तो कितना आएगा? 5 से 15, 15 माइनस 9 6, 6 3 यानी कि 2, और रह गया अगर इसकी जगह -3 पुट करता हूँ x की जगह, तो हमारे पास वैल्यू आएगी y की 8। तीसरी इक्वेशन अब हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, -3 माइनस 2x। अब यहाँ पर जो है y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारे पास अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। तो x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास -3 आएगी। x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी हमारे पास -1 आएगी। आपने x की जगह -2 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से हमने ये 3 टेबल्स जो हैं ये ड्रॉ कर दिए। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दूसरा जो मेथड हम लोगों को पढ़ना है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि एक वेरिएबल को वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द अदर, तो वो इक्वेशन हमारी एक ही वेरिएबल में रह जाएगी और हम लोग उसका आंसर निकाल देंगे। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। कह रहा है कि यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन x प्लस 2y इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो देखो, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 और कह रहा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो हम क्या पुट करते हैं यहाँ पर, x इक्वल्स टू -1 माइनस 2y कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये वाली वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली है उस इक्वेशन में पुट नहीं होगी। तो 2, दिस वुड बी -1 माइनस 2y माइनस
3y इक्वल्स टू 12, तो -2 - 4y - 3y इक्वल्स टू 12, -2 - 7y इक्वल्स टू 12, यहाँ से आएगा -7y इक्वल्स टू 14, दिस गिव्स y इज इक्वल्स टू -2, y की वैल्यू आ गई -2। -2 वैल्यू का मतलब है x इज इक्वल्स टू -1 - 2 इंटू -2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, x की वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ x इज 3 एंड y इज -2। ये कैसे आ जाएगा? 3 - 4 - 1, ये हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये हम बॉक्स में बंद कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें आप ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल दीजिए। कह रहा है, इसने दिया हुआ है कि 2x - y इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 2x - 2 इज इक्वल्स टू y। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा y की जगह। तो x प्लस 3 इंटू 2x - 2 इज इक्वल्स टू 15, x प्लस 6x - 6 इक्वल्स टू 15, 7x इज इक्वल्स टू, ये 6 उधर गया, 21, x वुड बी इक्वल्स टू 3। ये सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू अब निकाल लो। तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ नहीं दिया है, इसमें एक नई चीज और देख रहे हो कि 27 जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, यहाँ पर x का है और यहाँ पर y का है। ऐसे ही 31 पहली इक्वेशन में y का है, दूसरी इक्वेशन में x का है। तुम्हें जब भी ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंजेबल हैं, मतलब सेम है दोनों इक्वेशंस में, वो इक्वेशंस पहले एक बार ऐड की जाएगी, फिर सब्ट्रैक्ट की जाएगी। उसके बाद तुम्हें जिस मेथड से निकालना है उस मेथड से निकालो। सो एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। 27 और 31, 7 और 1 8, 3 2 5, 58x प्लस 58y किसके बराबर हो गया? 9 5 14, 8 8 16 और 1 17। 58 अगर कॉमन लेता हूं तो 58x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 174। यहाँ से हमारा x प्लस वाई आएगा 3। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 27x प्लस 31y इक्वल्स टू 85 और 31x प्लस 27y इज इक्वल्स टू 89। माइनस करो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 4y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4। तो यहाँ से आया x माइनस वाई बराबर 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आया, x माइनस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इसको आप किसी से भी ऐड कर सॉल्व कर दो। मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर देता हूँ। 2x इज इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी इसमें पुट करने के बाद में। तो ये इसका सोल्यूशन बन गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1।